आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते हो, हमने आपको बहुत सारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताई। तो इन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय, यानी एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। इसे लिख लो, एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नाभिकीय प्रतिस्थापन इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक नाम याद रखिएगा। हमने कहा कि जो एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने लिखा नाभिकीय प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन को आप बाद में भी लिख सकते हो ऐसे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप एक साथ भी लिख सकते हो, अभिक्रिया, या इसी को रिएक्शन कहा जाता है, कहते हैं। अगर लिखे हो तो ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसको जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक दो होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक में जो प्रतिस्थापन होता है न्यूक्लियोफाइल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफाइल। इसमें एक है दो बात है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या खास बात है उसको बताना है, एक एग्जाम्पल देना है। SN2 अभिक्रिया क्या खास बात है उसको बताना है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। इतना आपको दोनों क्लियर हो जाए तो एग्जाम में चाहे जैसे आएगा, चाहे अंतर लिखने के आओ, चाहे अलग अलग लिखने को आएगा, आराम से आप कर ले जाओ। आता है, अक्सर जो है पूछा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही। अब ये नाभिक स्नेही कौन है? ऐसे अगर देखा जाए, OH, CN नेगेटिव चार्ज आदि लिख लो, CN आदि होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 SN1 अभिक्रिया, और नंबर 2 SN2 अभिक्रिया।
हमने कहा कि एल्किल हैलाइड हो, देखो एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हो ना, हाइलो एल्केन पढ़ रहे हो, तो हाइलो एल्केन में एक सबसे पहले हमने आपको बताया प्रतिस्थापन क्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्किल हैलाइड में जो प्रतिस्थापन, देखो आपसे एग्जाम में SN1 SN2 या जो है प्रतिस्थापन क्रिया पूछेगा तो यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन क्रिया को नाभिकीय प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। एक नाम जान गए, प्रतिस्थापन क्रिया क्या कहते हैं, नाभिकीय प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है वह क्रिया जिसमें अब ये नाभिकीय प्रतिस्थापन क्रिया क्या है, तो वह क्रिया जिसमें जो है आक्रमणकारी अभिकर्मक जो उस पर अटैक करने वाला है, आक्रमणकारी अभिकर्मक जो होता है वो नाभिक स्नेही होता है। क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है। अब नाभिक स्नेही कौन कौन होता है, तो एक आध दो एग्जाम्पल, जैसे OH नेगेटिव चार्ज, एक तो ये नाभिक स्नेही होता है। दूसरा जो है Cn नेगेटिव चार्ज भी नाभिक स्नेही होता है, ठीक है, ये होते हैं। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जो होती है, अब जिसमें नाभिक स्नेही होता है, यानी वह क्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी जिसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है वो कौन है, नाभिक स्नेही है। और जब नाभिक स्नेही होता है तो उसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, उस क्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक SN1 रिएक्शन होता है, एक SN2 रिएक्शन होता है। यही दो रिएक्शन आपको पढ़ना। अब SN1 लिखा है ना, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 अगर पूरा नाम देखोगे, 1 लिखा है, 1 के लिए एक के लिए प्रयोग किया जाता है। एक का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी एक मॉलिक्यूल्स हो। और SN2 का मतलब देखो, अब इसको हम डिटेल में बताएंगे। SN1 अभिक्रिया, इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अब सही हुआ, देखो यस हो गया, यस जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए है, यन लिखा है न्यूक्लियोफिलिक के लिए। अब तो जो आगे पीछे लिखे हो, आगे पीछे लिखे हैं और लिखने की बात है। SN1 ऐसा मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 अगर कहा जाए तो टू के लिए बाई प्रयोग करते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। बाई SN1 कहा गया यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 जब कहा जाएगा तो बाई मॉलिक्यूलर, बाई मतलब दो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा ये SN1 का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में है। वह क्रिया जिसका वेग का निर्धारण में एक अणु भाग लेता है, SN1 अभिक्रिया कहलाता है। SN1 अभिक्रिया कहलाता है। SN1 क्रिया विधि को एकाणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह दो पदों में पूर्ण होती है। यह दो पदों में पूर्ण होती है। तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया
को प्रदर्शित करते हैं। ना कुछ समझ में आए, एक चीज ध्यान रखना, ये SN1 अपक्रिया 2 स्टेप अपक्रिया, SN1 अपक्रिया 2 स्टेप अपक्रिया, SN2 अपक्रिया 1 स्टेप अपक्रिया। SN1 अपक्रिया का पहले पूरा नाम जान लो। S से होता है सब्स्टिट्यूशन, N से होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। 1 होगा यूनिमॉलिक्यूलर, एकाणु जिसे हिंदी में बोलते हैं, एकाणु नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। देखो एक है ना, एक चीज ध्यान रखना, एक है तो 2 स्टेप अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कैसी है 2 स्टेप अभिक्रिया। इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मेन यही बताना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक अभिकारक पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक, SN1 लिखा है ना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक अभिकारक पर डिपेंड करता है। कितने अभिकारक पर डिपेंड करता है? एक अभिकारक को। कैसे? देखो और सुनिए एक बात और, ये टर्शियरी तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम बताया ना, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इस यह अभिक्रिया जो होती है SN1 अभिक्रिया 1 है ना, तो ज्यादा वाले से होगी, यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड पे होगा। और जो आपका SN2 अभिक्रिया है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे होगा। समझ में आया कि नहीं? बस इतना मेन बात है, लिखे हो चाहे ना लिखो, जैसे तैसे इतनी बात आपको जानना है। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप अभिक्रिया, एक तो ये अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, कहीं लिखे कि नहीं, या 2 पदों में पूर्ण होती है। 2 स्टेप अभिक्रिया, पहले तो नाम जान लो, SN1 का क्या है? 1 मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्या लिखा है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एकाणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? अरे यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एकाणुक हो गया, ठीक है। नाभिकीय यही तो लिखा है, यह अभिक्रिया जिसके वेग का निर्धारण में एक अणु भाग लेता है। एकाणुक का मतलब क्या हुआ? वह अभिक्रिया जिसके वेग का निर्धारण एक अणु भाग। कैसे होता है? देखो इसका जो रेट होता है, रेट जो डिपेंड करता है, हिंदी में दर बोलते हैं। दर जो होता है कितने अभिकारक पर? एक अभिकारक पर ही निर्भर करता है। तो इसे जो है SN1 रिएक्शन कहते हैं, जिसका रेट जो है, दर जो है, वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर एक अभिकारक, ए लिखा है ना, बी तो नहीं लिखे हैं बगल इसके, बी का मतलब अब एक ब्रैकेट में और लिखा गया होता तब 2 हो जाता। एक अभिकारक पर निर्भर करता है, SN1 अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे इसको अगर आप देखना चाहो तो ऐसे है, मान लीजिए RX है, यही तो एल्किल हैलाइड है। अब ये एल्किल हैलाइड क्या करेगा? अपने में से X को निकालेगा। क्या करेगा? निकालेगा, और निकाल करके R पॉजिटिव बनाएगा। इतना समझ में आया? अरे ये RX था, ये क्या किया कि अपने में से X नेगेटिव को निकाल दिया, एक बार में निकाल दिया, यानी फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप, यानी प्रथम चरण में क्या किया कि पहले निकाल दिया। अब क्या कर रहा है? ये R पॉजिटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल आया उससे जुड़ा, तो ये बन गया R न्यू बन गया। ये सेकंड स्टेप रिएक्शन, सेकंड स्टेप रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई? हमने कहा 2 स्टेप SN1 रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। पहले चरण में क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड अपने में से एक जो उसका नेगेटिव चार्ज, यानी ये आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी एक ऋणावेश को निकालता है, अपने में से एक ऋणावेश को निकाल करके अपना कैटायन बनाता है, धन आयन बनाता है। और दूसरे स्टेप में क्या करता है? ये जो धन आयन बना है, अब ये किसी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, और जुड़ करके अब जो है न्यूक्लियोफिलिक इसका योगात्मक अभिक्रिया बनाता है, यानी एक बार में निकालेगा और दूसरी बार में जुड़ेगा। इतना समझ में आ गया? अब इसका अगर हम मेन रिएक्शन को देखना चाहें तो हमने कहा कि ये अभिक्रिया टर्शियरी एल्किल हैलाइड में होती है। किसमें होती है? टर्शियरी एल्किल हैलाइड में होती है। ये CH3 है, CH3 का होल थ्राइस C, और ये Cl, यही तो टर्शियरी बनेगा। अरे CH3 का होल थ्राइस C, यही तो टर्शियरी वाला है, तृतीयक एल्किल हैलाइड यही तो है। इसी को बोलते हैं
टार्सरी तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक, अब ये क्या करेगा, पहले मंद अभिक्रिया होगी, पहले मंद होती है बाद में फास्ट होती है। मंद अभिक्रिया होगी, ये अपने में से निकालेगा, ये बनेगा CH3 का होल थ्राइस C प्लस 4 Cl नेगेटिव चार्ज। ये पहले निकालेगा आयनन, पहली अभिक्रिया को आयनन अभिक्रिया भी कहते हैं, आयनन यानी आयनित हो रहा है। ठीक, अब ये सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो CH3 है, CH3 का होल थ्राइस C प्लस 4 बना है ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हमने किसके किसको कहा, एक OH बताया है और Cl बताया है, तो अब यहाँ पे आप OH ले लो नेगेटिव चार्ज, और OH नेगेटिव चार्ज में देखिए एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर ऊपर होता है और एक लोन पेयर नीचे होता है, अब नहीं जान पाओगे। और सेकंड स्टेप जो होता है बहुत तीव्र होता है, फास्ट, और ये जो है बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस COH, ये है टार्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, भाई 4 कार्बन है तो टार्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया कुछ कि नहीं, नहीं समझ में, टार्सरी ब्यूटिल कार्बो केटायन, केटायन मतलब धन आयन, क्लोराइड आयन, इधर वाला क्लोराइड आयन, और ये है न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया इतना कि नहीं, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया क्यों, कुछ समझ में आया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनोगे समझ में आ जाएगी। हमने कहा SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप अभिक्रिया, इतना क्लियर हो गया। यानी एक यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, पहले पद में आयनन होगा, वो जो होगा एल्किल हैलाइड वो आयनित होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि SN1 अभिक्रिया जो होगी टार्सरी एल्किल हैलाइड पे होगी, किस पर होगी, टार्सरी में तृतीयक एल्किल हैलाइड। और तृतीयक यहाँ हमने क्या लिखा है, ये जो लिखा है C, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है और Cl लगा, यही तो है। ये कौन है, टार्सरी तृतीयक नहीं है, ये हमने तृतीयक एल्किल हैलाइड ही तो लिखा है, समझ में आया नहीं, ये हमने तृतीयक एल्किल हैलाइड से लिखा है, कौन सा है, तृतीयक है। अरे अभी ब्रांच दिख रहा है ना, तृतीयक है, अगर ऐसे लिखा होता CH3 और H हो जाता, एक Cl द्वितीयक हो जाता, इसी को तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं, और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में आपका एक ही लाइन में होगा बस, ये इस तरीके से, समझ में आया नहीं। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है SN1 अभिक्रिया मतलब 2 स्टेप अभिक्रिया, पहली बात तो 2 स्टेप अभिक्रिया, और इसमें यह एकाणुक अभिक्रिया है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग जो है एक अभिकारक पर निर्भर कर, 1 लगा है ना, तो 1 होगा तो क्या 2 अभिकारक पर निर्भर करेगा, एक ही अभिकारक। देखो क्यों एक अभिकारक पर निर्भर करा, देखो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको तोड़ दिया, सबसे पहले हमने तोड़ दिया, आयनित कर दिया, तो आयन करने में यक्कई जने तो है यार, यक्कई जने टूट के 2 हो गई, तो एक ही लोग तो है। अभी जब दूसरा वाला रिएक्शन बताएंगे SN2 अभिक्रिया, तो हम 2 जने एक साथ ही लेंगे, तो जब 2 जने एक साथ ही लेंगे है तो अभिक्रिया करें दोनों जने इन्वॉल्व है, यहाँ अकेले इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, स्वयं आयनित हो रहा है, फर्स्ट स्टेज रिएक्शन में यानी प्रथम चरण अभिक्रिया में ये आयनित हो गया, क्या हो गया, अरे ये 2 आयन बना कि नहीं, ये आयनन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है कि नहीं, अरे धनायन ऋणायन बना कि नहीं बना। अब एक बार में आयनित हुआ, एक बार में क्या हुआ, वो आयनित हुआ, और जब आयन बन जाता है तो जो धन आयन होता है, कार्बोकेट आयन होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। अरे ऋण वाला कहाँ जुड़े, धन तो जुड़े, तो अब ये ऋण वाला धन पे जुड़ता है। पहली बार में जो क्रिया होती है स्लो होती है, स्लो मतलब मंद होती है, लेकिन जब जुड़े वाली बात आवत है तो लप से जुड़ा यानी तीव्र होती है। हाँ, जैसे जब अपने वहां से निकाले रहा तो बहुत सोच निकाला थी, निकाली कि ना निकाली, लेकिन जब निकाल दिए थे और जब जुड़े वाला देखा तो तुरंत दौड़ करके
तुरंत भाई पॉजिटिव नेगेटिव का मामला रहता है, तुरंत जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में एक हमने एग्जांपल ले लिया, ये है टारशरी एल्किल हैलाइड। टारशरी एल्किल हैलाइड आपका हो कि टारशरी एल्किल, एल्किल क्या, इसका नाम ही लिख डालो, ब्यूटिल क्लोराइड। टारशरी ब्यूटिल क्लोराइड है, टारशरी ब्यूटिल क्लोराइड ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। कौन है ये? तृतीयक एल्किल हैलाइड है। अब ये क्या कर रहा है, अपने में से एक Cl निकाल दे रहा है, आयनित हो रहा है। तो जब एक जने निकाले तब दूसरा जने जुड़ी है। उसके बाद फिर से ये कार्बोकैटायन है। देखो जब धन आवेश लगता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिस पर ऋण आवेश लगता है उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण आवेश लगा है, ये क्लोराइड ऋण आयन है, और ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन जैसे ही बनता है तुरंत OH उस पर जुड़ जाता है और जुड़ करके जो है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण करता है। समझ में आ गया कि नहीं? SN1 अपक्रिया, बस इतना याद रखना है आपको। SN1 अपक्रिया 2 स्टेप अपक्रिया, ये इवन लिखा है तो द्वि चरण में होगा, एक दान निकले और दूसरे दान में जुड़े। यही क्लियर। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? एक अभिकारक पर डिपेंड करेगा। अरे एक अपने टूटता है, बाद में जुड़े, तो जब टूट रहा है अकेले तो है उस समय, तो इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक अभिकारक पर निर्भर करता है। समझ में आया नहीं? अरे शुरुआत में अकेले रहा इसीलिए एक पर निर्भर करेगा, शुरुआत में 2 जने रही है तो 2 जने के ऊपर निर्भर करे, 3 जने रही है तो 3 जने के ऊपर निर्भर कर। तो यहाँ पे एक ही अभिकारक है, तो इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो है एक अभिकारक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कौन अभिकारक है? RX है। कौन है? RX। तो यहाँ लिखा जाता है ब्रैकेट में RX, केवल RX लिखा जाता है। चाहो तो एक ऐसे आप दिखा सकते हो RX, ये इसी पे आ जाओ, जो आपने लिखा है उसी का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। SN1 अपक्रिया 2 स्टेप अपक्रिया, इसकी अपक्रिया की दर जो है एक अभिकारक, 1 लगा है ना, इसीलिए एक अभिकारक पर निर्भर करेगा। इतना क्लियर हो गया ना? अब इसमें पहले क्या होता है कि जो अभिकारक होता है वो आयनों में वियोजित होता है, और जो इसका धन आयन बनता है फिर जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जो ऋण आवेश है, जोने पर ऋण आवेश। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे हमने न्यू लिखा है, न्यू, ये न्यू का मतलब हुआ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। और इस पे एक स्थान पे क्या रख सकते हो? OH रख सकते हो, CN रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ये न्यूक्लियोफाइल। चलिए हम बात किए SN1, अब लिख लो SN2 अपक्रिया। SN2 अपक्रिया जिसे हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 अपक्रिया आपसे पूछा जा सकता है SN2 अपक्रिया का क्या मतलब है? तो ये SN2 लिखा है ना, 2 का मतलब द्वि, और द्वि के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। अब SN2 अपक्रिया बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वेग जो है 2 अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। इतना समझ में आया? SN2 अपक्रिया जो होती है इसका जो रेट होता है, वेग होता है, अपक्रिया की दर होती है, चाहे दर कहो, चाहे अंग्रेजी में रेट कहो, और चाहे का वेग कहो। वेग मतलब जाना जाता है स्पीड। अपक्रिया जो होता है कितना तेज होता है, तो तेज होने के लिए 2 अभिकारक पर निर्भर करता है, यानी अपक्रिया का वेग जो होता है वो 2 अभिकारक पर निर्भर करता है, तो इसीलिए इसे SN2 अपक्रिया कहते हैं। लिख सकते हो इस अपक्रिया का वेग, इस अपक्रिया का वेग 2 अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। अतः इसे SN2 अपक्रिया कहते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई, लिख लो SN2 अपक्रिया
को द्वि अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। भी कहते हैं क्या अभिक्रिया SN2 है तो एक पदों में पूर्ण होगी। यह क्रिया एक ही पदों में पूर्ण होती है। इसी का अपोजिट कर लोगे तो SN1 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा कि इस अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। SN2 लिखा है, दो अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है, अतः इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। और SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया एक ही पदों में पूर्ण होती है। देखो मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये R है, ये X है, ठीक। आप इन दोनों को जैसे इधर से अभी हम विस्थापित करेंगे ना, तो इन न्यूक्लियोफाइल इस RX से जुड़ना है, यानी R न्यू बना हुआ है ना, जैसे ओमा बनाए रहे हो। तो ये दो लोग एक साथ लिए जाएंगे, ओमा अकेले लिए जा रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को लोगे तो अब ये क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इनसे इनका बॉन्ड टूटे और इनके वही लागे जुड़े, ओमा एकदम टूट जाता है, एकदम जुड़ा है, और ओमा एक लगे हुए, यानी न्यू जो होगा ऐसे डॉटेड बॉन्ड R से बनाए और X जो है डॉटेड बॉन्ड बने। देखो इसमें इसको जुड़ना है इनके साथ और यहाँ से X निकलना है, तो ये दोनों जन एक साथ में जब ले जाए तो ये इधर से जुड़े लग, जैसे जैसे जुड़त जी हैं वैसे वैसे वो टूटत जी हैं, यानी एक जगह ऐसा आएगा ये जुड़ रहा होगा और ये टूट रहा होगा, ऐसा होगा ना। अब ये क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट में ये अभिक्रिया स्लो होगी। पहले क्या होगा, यानी जब नजदीक ही है, इधर वाले नजदीक ही है, उधर वाले थोड़ा दूरी बनी है, तो ये अभिक्रिया स्लो होगी। लेकिन जब ये जुड़ जाएंगे तुरंत अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, फास्ट। तुरंत ये न्यू जो है ये R से जुड़ जाएगा और ये X जो है निकल के खिसियाए भाग जाएगा। अब कोई दो आगे का है नहीं, लेकिन अरे लिखा जा सकता है, दोनों जरूरी नहीं ना, कहीं भी लिख सकता। समझ में आया कि नहीं? देखो एक लाइन में बा है कि नहीं बा, एक ही लाइन में तो है। अरे और सुनो, ये एक लाइन से मतलब नहीं है, हमने कहा कि ये वन स्टेप अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन वन स्टेप अभिक्रिया। वन स्टेप मतलब ई वाला पद दिखाई नहीं पड़ता है, ये तो हम दिखाई दिए बीच में ना, ये अस्थायी है, ये अस्थायी है, इसे माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। माध्यमिक अवस्था। माध्यमिक अवस्था मतलब माध्यमिक अवस्था का है कि इधर से जुड़ रहा है उधर से टूट रहा है, अब एक कंप्लीट नहीं ना। और जब कंप्लीट हुई है तुरंत फास्ट निकल के भगी है और ये अपन जुड़ जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ये कैसा हो रहा है, इसका रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका रेट जो है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जो दर है, दर मतलब रेट, ये जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। किस पर, एक तो RX पर और दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी है। समझ में आया नहीं? अरे दुई ले हो ना, तो दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि इसका अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। देखो दुई जने लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, और हम एक के लिखे रहे हैं, तो उसके दर जो है एक अभिकारक पर निर्भर करता है। समझ में आया नहीं? वन लिखा रहे हैं तो टू स्टेप अभिक्रिया, और टू लिखा रहे हैं तो वन स्टेप, यही बदलना है। वन लिखा रहेगा तो दुई बार में अभिक्रिया, एक दाम टूटे दूसरा के दाम जुड़े, और अगर टू लिखा है तो वही लागे दोनों जगह नहीं है, जुड़े जो है टूटू जो है, ठीक है। ये अभिक्रिया जो होती है प्राथमिक एल्किल हाइड्राइड द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्राथमिक। चलिए लिख लो, एक एग्जांपल है CH3Cl पे आप न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे, मतलब OH नेगेटिव चार्ज का, ठीक। तो देखो अब ये जो है अपना बॉन्ड इनसे तोड़ेंगे, ये इनसे तोड़ेंगे और ये इनसे जुड़ेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा, पहले होगा मंद, मंद मतलब धीरा, धीरे धीरे, तो ये बन जाएंगे OH CH3 और डॉट डॉट Cl नेगेटिव होगा और ये भी डल नेगेटिव, फिर ये बनेगा
तीव्र यानी फास्ट OH और ये CH3 और प्लस Cl निकल जाएगा। यह है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल था इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे जो है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है। समझ में आया? अगर हम बात करें SN2 अभिक्रिया की, तो SN2 अभिक्रिया जो होगा सबसे पहले किसमें होगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा किसमें होगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, फिर होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद होगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। समझ में आया कि नहीं? और अगर हम SN1 अभिक्रिया की बात करें, इसको भी जाने रहिएगा, SN1 अभिक्रिया तो ये पहले होगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा होगा, फिर किसमें होगा? फिर होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में होगा, उसके बाद फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पता है ना? वहां तो नहीं कंफ्यूजन है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड, हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, फिर से समझ लो। हमने कहा कि SN2 अभिक्रिया, हमने क्या कहा? SN2 अभिक्रिया, या इसका नाम 2 लगा है तो बाई हो जाएगा, बाई मालिकुलर मालिकुलर मतलब अणु होता है, द्वि अणु। बाई मालिकुलर मतलब द्वि अणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में क्या होगा? बाई मालिक्यूल्स माने होता है अणु, मालिक्यूल्स माने क्या होता है? अणु होता है। तो बाई मालिकुलर मतलब द्वि अणुक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिकीय, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, द्वि अणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को SN2 अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आएगा? अब कह रहा है कि इस अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। ये जो SN2 अभिक्रिया होती है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 अभिकारक अणुओं पर डिपेंड करता है। मतलब अभिक्रिया जब हुआ था तो 2 जने लागत ही, तो दोनों जने के ऊपर निर्भर करता है। अब और क्या कह रहे हैं? अतः इसे SN2 अभिक्रिया, अब जब 2 जने लागत तो यही लिए इसको SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। आगे कह रहे हैं SN2 अभिक्रिया को द्वि अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। द्वि अणुक अभिक्रिया वही बाई मालिकुलर रिएक्शन। ठीक, यह अभिक्रिया एक ही पदों में पूर्ण होती है। एक ही पदों में मतलब डालो तुरंत रिएक्टेंट, तुरंत रिएजेंट, यानी हमारा उत्पाद मिल गया, यानी एक के स्टेप में होई जे दुई दाए में ताम झाम करे ना रे। अरे हिया डा देखो में काफी हिया लिहो दोनों जने का, अब हिया देखो प्रोडक्ट बन गया। ये तो बिचौलिया में जान ले, बस ऐसे पता ही नहीं चला तुम्हें का हुआ, लेकिन ऐसा हुआ होगा। हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये जुड़त नहीं है, वो निकलत नहीं है, और हमें मिलत का हम इसको लगाते हैं और यही हमें मिलता है। समझ में आया नहीं? तो अब हमने दोनों अभिकारक लिया ना, एक अभिकारक इधर लिया, एक अभिकारक देखो दोनों जने एक साथ लिया, और धीरे धीरे ये संक्रमण अवस्था बनाए, माध्यमिक यौगिक बनाए, माध्यमिक अवस्था बनाए, और तुरंत हमें प्रोडक्ट मिल गया। ये अभिक्रिया यहाँ तक तो शुरू होता है, इसके बाद फास्ट होता है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि यह जो SN2 अभिक्रिया है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइडों पर होती है। किस पर होता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइडों पर ज्यादा होता है। यानी आप एग्जांपल किसका दोगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड का, सबसे ज्यादा ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे देंगे। ठीक, अब अगर हम SN1 अभिक्रिया की बात करेंगे, 1 है तो कम है, अब कम है तो ज्यादा क्या है? टार्सरी वाले हैं, तो टार्सरी एल्किल हैलाइड पर जो है SN1 अभिक्रिया होता है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया जो है 1 है ना, तो 2 स्टेप अभिक्रिया,
यानी एक बार में एक अभिकारक जो है टूटेगा, फिर दूसर की बार में जुड़ेगा। तो एक बार में अकेले रहे निकाल दे, तो बाद में उनका देखिए सा होता है तो अपने निकाल देना। अपन तोड़ दे कहीं जाओ तो क्लोराइड आयन का, क्लोराइड आयन निकल गए मुंह बनाए के, तब वहां कहीं खाली हो गए ना, अरे एकदम तो हम खाली बैठा, तुरंत कहीं बगल बैठो, चलो चलिए। तो ये है SN1 अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ SN2, ये SN2 अपक्रिया है, 2 मतलब दो अभिकारक एक साथ लगेंगे, और SN1 अपक्रिया में एक अभिकारक ही रहेंगे, वो अकेले निकले हैं, अकेले फिर जुड़े हैं, ठीक। तो ये सब देखिए हमने SN1 अपक्रिया के प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टार्सरी, और SN1 अपक्रिया में टार्सरी एल्किल हैलाइड क्रिया करेंगे, आप उसी का अपोजिट हो जाएगा। सेकेंडरी बिचौलिया है, बिचौलिया नहीं है, और ये प्राइमरी है। अगर आपसे अंतर पूछा जाए, इसमें अंतर भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि SN1 SN2 अपक्रिया में अंतर बताओ, तो अंतर बताओ तो हम लिखा तो रहे नहीं है। इसके लिए सबसे बढ़िया दूठी कॉलम बना लिखो, इधर लिख लेना SN1 अपक्रिया, इधर लिख लेना SN2 अपक्रिया। इसी बात को लिखना। पहला अंतर क्या हो जाएगा, यानी SN1 अपक्रिया का वेग एक अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है, और SN2 में क्या लिखा जाए, SN2 अपक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। एक अंतर होगा जी। फिर आप बताओगे SN1 अपक्रिया में SN1, देखो SN1 अपक्रिया जो होती है 1 है ना, तो यह दो पदों में पूर्ण होती है। SN1 अपक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है, अपोजिट यही करना है, दो पदों में पूर्ण होती है। और SN2 अपक्रिया में क्या लिखोगे, यह एक पदों में पूर्ण होती है, दो अंतर होगा, ठीक। फिर आप कहोगे SN1 अपक्रिया जो होती है वो टार्सरी एल्किल हैलाइडों पर होती है, किस पर होती है, टार्सरी एल्किल हैलाइडों पर होती है, और SN2 अपक्रिया जो होती है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइडों पर होती है। ये हो है जे क्या अंतर होगा, 3 होगा। और एक थोड़े वहां कह के दिखा दियो ना, एक थोड़े वहां इसको एक एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल, और एग्जांपल लिख के एक एग्जांपल ये वाला दिखा दियो, और उसका एग्जांपल उसका दिखा देना। समझ में आया नहीं, 4 अंतर होएगा। और सुन लो फिर पचवा वाला लिखा है नहीं ना, लेकिन जान लो। पांचवा अंतर क्या रहेगा, अपक्रिया जो होता है वो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में हो, ध्रुवीय विलायक, और दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक का है, ध्रुवीय विलायक का मतलब है इसमें ध्रुव होते हैं, ध्रुव का मतलब पोल, पोल का मतलब जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास रखा गया हो HCl है, HCl जो है HCl ये बनाता है डेल पॉजिटिव और ये बनाता है डेल नेगेटिव, तो ये ध्रुवीय है। अब ये ध्रुवीय है, विलायक ना कहा गया, विलायक का मतलब है जहाँ कौन चीज घोला जाए उसी को विलायक कहते हैं। तो जो आपका SN1 अपक्रिया होता है ये ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है, और SN2 अपक्रिया जो होता है वो अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होता है। अध्रुवीय मतलब जहाँ ध्रुव ना बने, देखो डेल बन रहा है ना, ये ध्रुव बन रहा है।